हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कि आपने पिछले क्लासेस में भी किया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू सम रिवीजन। एक्सरसाइज 3.1 आपको यहाँ पर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड, आपको नंबर्स को अच्छे से ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिया है 38 यानी कि 38,763, 20,142, 51,946। तो आपको इनको अच्छे से ऐड करना है। ओके, तो आप पहले वंस को अच्छे से ऐड करोगे। 3 + 2 होता है 5, 5 + 6 होता है 11। तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे, यहाँ पर आप 1 को कैरी कर दोगे। नेक्स्ट वन 6 और 4 को ऐड करोगे, डेट इज 10, एंड 10 + 4 होता है 14 और 14 + 1 होता है 15। तो 5 को आप यहाँ पर लिख दोगे, 1 को इधर कैरी कर दोगे। 7 + 1 8 और 8 + 9 कितना हो जाएगा, 8 + 9 हो जाएगा 17, और 17 में आप 1 को ऐड कर दो, दैट इज 18। तो 8 आप यहाँ पर लिखोगे, 1 को कैरी कर दोगे। फिर उसके बाद 8 + 1 इज 9, 9 + 1 इज 10, तो 0 यहाँ पर 1 कैरी। 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 1 11। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दैट इज 1,10,851। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है नंबर को। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट। आपको यहाँ पर नंबर दिए 24,638 माइनस 15,294। तो आप पहले क्या करोगे, 8 में से 4 को माइनस कर दो, दैट इज 4। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो 3 छोटा है 9 से, तो यहाँ पर हम कैरी कर लेंगे, बोरो करेंगे यहाँ पर हम, तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ से बोरो किया तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और अब आप देखो और भी कोई नंबर है जो बोरो हो रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो 4 छोटा है 5 से, तो आप इसे कट करके 1 4 कर दो। यहाँ से बोरो किया तो इधर कर दो 1। ठीक है, अब 13 में से आप 9 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 4। ओके, फिर 5 में से 2 को माइनस करो, दैट इज 3, एंड देन 14 में से आप 5 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 9। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 9। 14 में से 5 माइनस किया तो 9 आया। 1 में से 1 को माइनस करो तो आ जाएगा 0। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर, दैट इज 9,344। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको बोरो करके फिर उसे अच्छे से सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको दिया है 2,84,600 + 200। अब आप ध्यान से देखो, 600 100 की प्लेस में है, 200 100 की प्लेस वाला ही है, तो 100 को 100 की प्लेस के साथ हम ऐड कर देंगे, तो 6 + 2 हो जाएगा 8, यानी कि नंबर आएगा आपका 2,84,800। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है और आंसर को लिखना है। ओके, ऐड और या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया मल्टीप्लाई 432 × 9। तो आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे यहाँ पर 432, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो 9 2 होता है 18, 8 यहाँ पर 1 कैरी, 9 3 होता है 27, 27 + 1 28, तो 8 यहाँ पर 2 कैरी, 9 4 होता है 36, 36 + 2 होता है 38, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 38। तो आंसर आएगा आपका 3,888। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 48,763 by 7। तो आप क्या करोगे, पहले आप नंबर को लिख दोगे। ठीक है, 48,763 आपका है डिविडेंड, और आप 7 से इसे डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो 7 के टेबल में 48 नहीं आता, तो 42 तो आता है, तो 7 6 आप लिख दोगे यहाँ पर 42। ठीक है, अब इसे माइनस करोगे आप, ये आ जाएगा आपका 6, 7 को आप इधर नीचे लेके आओगे, 7 9 is 63। ठीक है, तो यहाँ पर आप 63 लिख दोगे, माइनस करोगे, 7 में से 3 को माइनस करिए तो 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप 6 को नीचे लेकर आओगे। अब 46 है तो 7 5 क्या होता है, अब यहाँ पर स्टूडेंट 46 है तो 7 6 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6, यहाँ पर 42 लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस करोगे, 6 - 2 होता है 4। अब उसके बाद आप इस 3 को नीचे लेकर आओगे। ठीक है, अब 7 के टेबल में 43 तो नहीं आता, तो 43 से छोटा नंबर क्या है, 7 6 42, तो यहाँ पर आप 6 लिखोगे। ठीक है, फिर 42 लिखोगे इधर नीचे, और इधर रिमाइंडर में आपका आ जाएगा 1, और आपका जो क्वेश्चन है उसमें आएगा 6,966। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दिए गए हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम को भी आपको अच्छे से पढ़ना है और उनको फिर सॉल्व करना है। इसमें कुछ ऑपरेशंस आपको यूज करने हैं, जैसे कि प्लस माइनस और डिवीजन का, इसमें प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस आपको यूज करने हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है एडिशन। ओके, द नंबर्स विच वी ऐड इन एडिशन प्रोसेस आर कॉल्ड एडेंड्स। मतलब वो नंबर जिनको हम ऐड करते हैं एडिशन प्रोसेस में, उसे हम एडेंड्स बोलते हैं। ठीक है, द आंसर विच वी गेट आफ्टर एडिशन प्रोसेस इज कॉल्ड द सम। और जो आंसर हमें मिलता है एडिशन प्रोसेस करने के बाद, उसे हम सम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो
4,28,329, 5,64,210, 1,92,658। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम नंबर्स को अच्छे से ऐड अप कर देंगे। ठीक है, नंबर्स को हम अच्छे से ऐड अप कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज 11,85,197। ठीक है, तो हमने जब ऐड किया तो हमें आंसर ये मिला है। तो इन दी अबव सम व्हेन वी ऐड दीज नंबर्स, दीज आर कॉल्ड द एडेंड्स। इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम ऐड कर रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं एडेंड्स। ठीक है, और उसके बाद जो हमें आंसर मिलता है यानी कि जो सम मिलता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सम। ओके, यानी कि जो आंसर में मिलता है उसे हम सम बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम्स। सो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ 4 मेजर इंडियन सिटीज एज पर 2001 सेंसस इज ग्रेटर। अब यहाँ पर आपको पॉपुलेशन दी गई है 4 मेजर सिटीज की 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको दिया है मुंबई का पॉपुलेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मुंबई का पॉपुलेशन आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 1,74,21,912, और कोलकाता का पॉपुलेशन आपको दिया है दैट इज 1,52,90,850, और दिल्ली का पॉपुलेशन आपको दिया है 1,35,20,100। ओके, उसके बाद बताया गया है एंड चेन्नई का पॉपुलेशन आपको दिया है 98,74,250। ओके, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 4 मेट्रोज एज पर 2001 सेंसस। तो आपको क्या करना है, आपको पॉपुलेशन बतानी है चारों सिटी की। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड अप कर दोगे ताकि आप टोटल पॉपुलेशन जो है वो बता सको। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा इधर, टोटल पॉपुलेशन आएगा 5,61,07,112। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 4 मेजर इंडियन सिटी इज 5,61,07,112। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 3.2। सो हेयर यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड। आपको यहाँ पर नंबर्स को ऐड अप करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 80, यहाँ पर आपको दिया है 8,43,215, 78,912 एंड 2,19,034। तो आप पहले वंस को ऐड कर दो, 5 + 2 हो गया 7 और 7 + 4 कितना हो गया 11 हो गया। तो 1 इधर आ जाएगा, 1 कैरी, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 1 + 1 2, 2 + 3 इज 5 एंड 5 + 1 इज 6। ठीक है, फिर 9 + 2 हो जाएगा 11, 1 इधर 1 कैरी। ठीक है, 8 + 3 होता है 11। ठीक है, फिर 11 में आप 9 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 20, और 20 + 1 इज 21। तो 1 यहाँ पर 2 कैरी, फिर 4 + 7 11 होता है, 11 + 1 12 होता है, 12 + 2 इज 14। तो 4 यहाँ पर 1 कैरी, 8 9 10 11। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है और आंसर को लिखना है। ओके स्टूडेंट, Now let's move into the next question. Arrange the following numbers in columns and add. आपको कॉलम में अरेंज करना है और ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें पहले कॉलम में अरेंज करोगे। तो पहले आप कॉमा पुट करके इन्हें देख सकते हो ये कितने डिजिट का है, क्या नंबर आपको दिया गया है। तो आपको फर्स्ट नंबर दिया है 2,24,21,094। फिर आपको नंबर दिया है स्टूडेंट 21,56,328। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नंबर यहाँ पर दिया है 1,94,52,198। ओके, तो पहले आप नंबर्स को अरेंज कर दोगे कॉलम वाइज। ओके, तो जो बड़े नंबर है पहले हम उन्हें लिख देते हैं, जैसे कि 2,24,21,094। ठीक है, उसके बाद आप नंबर लिखो यहाँ पर 1,94,52,198, और इसके नीचे आप लिखोगे यहाँ पर 21,56,328। ठीक है, फिर आप इन सबको ऐड अप कर दोगे। तो 8 + 8 होता है 16, 16 + 4 होता है 20, तो 0 यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा। 9 + 9 18 होता है, 18 + 2 20, 20 + 2 इज 22, 2 यहाँ पर 2 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 2 इज 6। उसके बाद 6 7 8 9, 5 5 10 12, 2 यहाँ पर 1 कैरी, 4 4 8 9 10, 0 यहाँ पर 1 कैरी, देन 9 10 11 12 13 14, 4 यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 1 4। सो आपका आंसर आएगा 4,40,29,620। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉलम वाइज अरेंज करके उन्हें अच्छे से ऐड अप करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम सम। मिस्टर मल्होत्रा हैड ₹4,28,194 टू बाय अ न्यू कार। तो उनके पास इतने पैसे हैं न्यू कार खरीदने के लिए। ही बोरोड ₹2,15,500। हाउ मच डिड द कार कॉस्ट। तो आपको कार का कॉस्ट पता लगाना है। ठीक है, तो बोरो तो उन्होंने कितना किया है, बोरो उन्होंने किया है इतने पैसे। ठीक है, और हमें बताना है कि कितना कार का कॉस्ट आया है। ठीक है, और उनके पास से इतने पैसे, तो यानी कि आप क्या कर दोगे, इन दोनों को ऐड अप कर दोगे ताकि आप कार का कॉस्ट पता लगा सको। ठीक है, तो आप इन सबको ऐड अप करो। फिर आप पहले इन्हें कॉलम वाइज अरेंज करोगे, 4,28,194,
और इसके नीचे लिखोगे आप 2,15,500, ठीक है। फिर आप इन्हें एड अप कर दोगे। 4 एज इट इज आएगा, 9 भी, 5 + 1 6, देन 8 + 5 13 होता है, 3 इधर 1 कैरी, 2 1 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद 4 + 2 इज 6, तो टोटल कॉस्ट आएगा ₹6,43,694, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट वाइज उनको अरेंज करके उन्हें अच्छे से सॉल्व भी करना है, ठीक है स्टूडेंट। Then here comes the next concept, that is subtraction. So the number which we subtract is called subtrahend, मतलब जिस नंबर को हम subtract करते हैं उसे हम subtrahend बोलते हैं, ठीक है। The number from which we subtract is called minorhand, और जिससे हम subtract करते हैं उसे हम minorhand बोलते हैं, जो कि टॉप में आता है उसके नीचे आता है subtrahend, ओके। और the answer which we get after subtraction process is called difference, और जो आंसर हमें मिलता है subtraction करने के बाद वो होता है difference, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको दिया है minorhand, ये आपको दिया subtrahend और ये आपको दिया difference, ठीक है। So in the above sum 25,74,85,794 is called, इसे हम बोलते हैं subtrahend, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो दिया है 98,56,34,208, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं minorhand, ओके। और जो हमें आंसर मिला है जो कि डिफरेंस है वो है 72,81,48,414, ये आपका है डिफरेंस, ठीक है। Now let's move into the word problems. So here you can see the example 1. The population of a country increased from 36,42,21,940 to 45,20,94,856 in 10 years, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है, यानी कि हमें बताना है कि कितने नंबर से वो इंक्रीज हुई है, तो यानी कि हमें इधर सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन आएगा वो आएगा आपका स्टूडेंट 9,78,72,916, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 9 आएगा इधर, ओके। तो स्टूडेंट हम पहले क्या करेंगे, नंबर को अच्छे से अरेंज करेंगे, फिर उन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर सबट्रैक्ट किया गया है। तो 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ पर 8 छोटा है 9 से, तो यहाँ से हम बोरो कर लेंगे, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद 18 में से 9 को माइनस करें 9 आएगा, 3 में से 1 को माइनस करें 2, 9 में से 2 को माइनस करें 7। अब देखो 0 तो छोटा है 2 से, तो यहाँ से हमने बोरो किया 10 हो गया, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये भी छोटा है 4 से, तो यहाँ से बोरो किया तो ये हो गया 11, ये हो गया 4। अब 4 छोटा है 6 से, तो यहाँ से हमने बोरो किया तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और आप देख सकते हो फिर उसके बाद 9 में से 2 को माइनस किया 7, 10 में से 2 को माइनस किया 8, और 11 में से 4 को माइनस किया 7, और 14 में से आप 6 को माइनस कर रहे हो, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 8, ओके। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो है आपका 8,78,72,916, ठीक है। Now let's move into the example number 2. Ishika bought 2 necklaces for rupees 1,42,200, ठीक है। तो इशिका ने 2 नेकलेस खरीदे इतने रुपीस के। She sold one of them for rupees 72,250, उनमें से एक उसने बेच दिया 72,250 रुपीस में, एंड दूसरा उसने बेचा 78,500 में। How much money did she gain? तो कितना पैसा उसने गेन किया है। तो पहले तो कॉस्ट ऑफ 2 नेकलेसेस हमें इतना दे रखा है, ठीक है। उसके बाद द प्राइस एट विच दे वर सोल्ड, जिस प्राइस में उन दोनों को बेचा गया उन दोनों को एड अप कर दिया, तो ये आ गया 1,50,750। अब हमें उनका गेन निकालना है कि गेन कितना नंबर हुआ है, ठीक है, कितने अमाउंट हुआ है। तो आप इनको क्या कर दोगे, आपस में सबट्रैक्ट कर दोगे, ओके। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो एज द सेलिंग प्राइस वाज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, अब सेलिंग प्राइस तो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। इशिका गेन मनी, इशिका ने गेन किए हैं मनी, यानी कि उसे प्रॉफिट हुआ है, ओके। हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है जो कि उसका गेन अमाउंट है, ओके। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर मनी गेन निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ढूंढना है। तो 1,50,750 में से माइनस कर दोगे 1,42,200 को, तो ये आपका आ जाएगा ₹8,550, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 3.3। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सबट्रैक्ट 70,42,801 टू 29,78,297। तो यहाँ पर आप बोरो करोगे, 1 छोटा है 7 से, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इधर 9, यहाँ पर हो जाएगा ये 7, ठीक है। 2 भी छोटा है 8 से, तो यहाँ पर भी आप बोरो कर दो, 12 हो गया, यहाँ पर हो गया 3 छोटा है 7 से, यहाँ से बोरो होगा, ठीक है। ये तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब आप इन्हें सबट्रैक्ट करोगे, 11 में से 7 को माइनस करोगे आप, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ओके। फिर 9 - 9 होता है 0, देन 7 - 2 होता है 5, 12 - 8 होता है 4, 13 में से आप 7 को माइनस करोगे 6 आ जाएगा, 9 - 9 0, 6 - 2 इज 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सबट्रैक्ट करोगे, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको बाकी नंबर को भी सबट्रैक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। यहाँ पर आपको दिया 62,43,210 प्लस 2,41,074 माइनस 3,25,463। इसे आप कैसे करोगे अब, तो इसमें आप पहले इन दोनों नंबर को ऐड कर दोगे, फिर इसके सम को आपको माइनस करना है इसके साथ, ठीक है। तो
तो पहले हम चलो इन्हें ऐड करते हैं अच्छे से। पहले आप यहाँ पर लिखोगे स्टूडेंट 62,43,210 और इसके नीचे आप लिखोगे 2,41,074। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से ऐड अप कर दोगे। 0 + 4 4 होता है, 7 + 1 8 होता है, 2 + 0 2 होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, 2 + 2 4 होता है और 6 आएगा इधर। ठीक है, उसके बाद आप इसको माइनस करोगे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 64,84,284 जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3,25,463। ठीक है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 3 को माइनस किया 1, 8 में 6 को माइनस किया 2। अब यहाँ पर 2 तो छोटा है 4 से, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ से हमने बोरो किया 3 भी छोटा है 5 से, तो यहाँ से हम बोरो करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 12 - 4 होता है 8, उसके बाद 13 - 5 होता है 8 और उसके बाद 7 - 2 होता है हमारा 5 और 4 - 3 1 और 6 एज इट इज। सो द आंसर इज 61,58,821। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सिंप्लीफाई करना और अच्छे से सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ 3,48,750 and number is 1,50,000. ओके, फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है जिसको एड अप करके इस नंबर के साथ हमें आंसर मिला है 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर सम दे रखा है, हमें नंबर दे रखा है 1,50,000। तो 1,50,000 के साथ हम कौन सा नंबर को ऐड करें कि हमें ये वाला सम जो है ये मिल जाए। तो हम इस नंबर से 1,50,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे पहले 3,48,000। ठीक है, सो राइट डाउन 3,48,750 और इसके नीचे आप लिखोगे 1,50,000। 1,50,000 को आप माइनस करोगे इसमें से। ठीक है, सो पहले आप देखो कोई नंबर बोरो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें 4 छोटा है 5 से, तो ये हो जाएगा 14 और इधर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से कोई भी नंबर माइनस होता है, नंबर आएगा इधर। ठीक है, तो 750 एज इट इज, 8 भी एज इट इज। 14 - 5 आप करोगे तो कितना आ जाएगा इधर, दैट इज 9। फिर 2 में से 1 को माइनस करो, दैट इज 1। सो आपका आंसर आया है 1,98,750। सेकेंड नंबर हमें यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, नाउ इसी तरीके से आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, उनको अच्छे से स्टेटमेंट वाइज अरेंज करके उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टीप्लिकेशन। द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। मतलब जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है उसे हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द नंबर बाय विच इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। और जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है उसे हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो द आंसर विच वी गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। और जो आंसर हमें मिलता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 7 × 8 इज 56। अब यहाँ पर इन दी अबव फैक्ट 8 जो है वो आपका मल्टीप्लायर है जो मल्टीप्लाई कर रहा है, और 7 जो है वो मल्टीप्लिकेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और 56 आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, now here you can see multiplying with zeros, we count the zeros at the right end of the multiplier and the multiplicand while multiplying by tens, hundreds and thousand. जब भी हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो भी राइट साइड में होता है, जैसे 1 के बाद आता है जो, तो उसमें हम क्या करते हैं, आंसर पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम जीरो को पुट करते हैं राइट साइड में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई 1300 × 4000। तो आप पहले क्या करोगे, नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 13 × 4 कर दोगे आप, दैट इज 52। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जीरोज आप काउंट करो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको 5 जीरो पुट करने हैं 52 के बाद। ठीक है, तो 52 के बाद हम 5 जीरोस को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में आपको जीरोस को काउंट करके उन्हें पुट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 3.4। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 12 × 500। तो आपको 12 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 × 5 होता है 60 और 60 के पीछे आप लगा दो 2 और 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, बाद में आपको जीरोस को पुट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। अ मशीन मैन्युफैक्चर्स 4258 स्क्रूज इन अ डे। यानी कि एक दिन में वो इतने स्क्रू को मैन्युफैक्चर करते हैं। हाउ मेनी स्क्रूज डज इट मैन्युफैक्चर इन 1 ईयर, दैट इज 365 डेज। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन में वो 4258 स्क्रूज को मैन्युफैक्चर करता है। तो 1 ईयर में कितना करेगा, यानी कि 365 डेज में कितना करेगा, तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखोगे 4258। ठीक है, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करोगे आप 365 के साथ। ठीक है, सो 5 × 8 करेंगे हम पहले, दैट इज 4 0 40। 4 इधर आ जाएगा, 0 नीचे, 5 5 25, 25 + 4 होता है 29, 9 इधर, 2 इधर,
5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर कैरी, 5 × 4 इज 20, 20 + 1 इज 21, ठीक है। फिर उसके बाद आप इधर क्रॉस कर दो, देन 0 भी पुट कर सकते हो आप स्टूडेंट। फिर 6 से इंटू करो, 6 8 ज़ा क्या होता है, 6 8 ज़ा होता है 48, तो यहाँ पर आप 4 पुट करोगे, यहाँ पर 8 पुट करोगे, ठीक है। 6 5 ज़ा 30, 30 + 4 इज 34, 4 इधर, 3 इधर, देन 6 2 ज़ा इज 12, 12 + 3 होता है 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, 6 4 ज़ा 24, 24 + 1 इज 25, ठीक है। फिर आप 2 क्रॉस पुट करोगे ओवर हेयर, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 ज़ा होता है 24, ठीक है। 4 इधर, 2 इधर आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 7 इधर आ जाएगा, 1 इधर, 3 2 6, 6 + 1 7, एंड देन 3 4 ज़ा इज 12, ठीक है। फिर आप इन्हें ऐड अप कर दोगे, सो 0 इधर, 9 + 8 हो जाएगा 17, 7 इधर, 1 इधर, देन 4 + 4 8, 9 10 11, देन उसके बाद 7 + 5 12, 13 14, ओके। उसके बाद 7 + 5 12, 13 14 15, ठीक है। देन 2 2 4 5 एंड देन 1, सो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1,50,000, तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट इधर 15,54,170, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर को लिखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट वाइज उन्हें अरेंज करके उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिवीजन। सो द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड, मतलब जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। द आंसर विच वी गेट आफ्टर डिवीजन प्रोसेस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट, और जो आंसर हमें मिलता है डिवीजन प्रोसेस करने के बाद उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। Sometimes the number which we are dividing is not completely divisible by the divisor, कभी कभी क्या होता है कि वो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो completely डिवाइड नहीं होता है डिवाइजर से, ठीक है। So then the number which is left is called the remainder, फिर जो नंबर जो रह जाता है नीचे उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, वो आपका आंसर नहीं होता है, आपका आंसर क्वोशिएंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ हेयर यू कैन सी 39 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर बचा 4। अब ये जो 7 है ये आपका डिवाइजर है, ठीक है। 39 आपका डिविडेंड है, 5 आपका क्वोशिएंट है जो कि आंसर है, और 4 जो है आपका वो रिमाइंडर है जो बचा कुचा है नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अब एग्जाम्पल दिया गया है, इन अ गार्डन देयर आर 4,891 ट्रीज इन 67 रोज, मतलब एक गार्डन में 4,891 ट्रीज है 67 रोज में, ठीक है। इन इफ ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ ट्रीज, अगर हर रो में सेम नंबर ऑफ ट्रीज है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन वन रो, तो एक रो में कितने होंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज इन 67 रोज आपको दे रखी है। अब हमें वन रो का निकालना है, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे 4,891 को 67 से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 67 से जब हम डिवाइड करेंगे 67 7 ज़ा होता है 469, इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो 0 आ जाएगा इधर, फिर 8 में 6 गया तो 2 आ गया, 1 को हमने इधर कैरी कर लिया, 67 × 3 किया हमने तो 201 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 73, ओके, यानी कि एक रो में कितने लगेंगे, दैट इज 73, ठीक है। नाउ हेयर कम्स द डिवीजन बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। सो एग्जाम्पल आपको दिया है 64,000 बाई 800 आपको डिवाइड करना है, तो बिना जीरो के पहले आप डिवाइड करोगे 64 को 8 से, ठीक है, दैट इज 8। टोटल नंबर ऑफ जीरोस आप काउंट करोगे 3 + 2 दैट इज 5, ठीक है। अब आपको जीरो लिखना है एट द राइट एंड ऑफ 8 के राइट एंड में आपको जीरो लिखना है। कितने जीरो है, 5 जीरोस है, ठीक है। तो आप 5 जीरोस को वहाँ पर पुट कर दोगे, ओके। या फिर स्टूडेंट आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया इधर 64,000 अपॉन में 800, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 800 के 2 जीरो है और इसके 2 जीरो का कट कर दोगे, ठीक है। फिर आप आंसर को लिखोगे, आपका 8080 आंसर आएगा, नॉट 8000, 8080 आंसर आएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 92,184 डिवाइड 46, ठीक है। इससे हमें इस नंबर को 46 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर लिख दोगे 92,184 और यहाँ पर आप लिखोगे 46, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको देखना है कि 46 की टेबल में 92 आता है या उससे छोटा नंबर आता है, आपको ये ढूंढना है। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, 46 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 ज़ा 12, देन 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, तो वो कितना आ रहा है आपका 92 आ रहा है ना, ठीक है। तो आपका 92 आ रहा है वो, तो 46 × 2 करेंगे हम, तो दैट इज 92, 92 को 92 से माइनस कर दो, ये 0 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, नंबर को नीचे लेकर आओगे 1 को, अगर आप 8 को भी नीचे लेकर आ रहे हो, दो नंबर को जब हम एक साथ नीचे लेके आते हैं तो हम यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं 0, ठीक है। अब 18 तो आता नहीं है तो हम एक और नंबर को नीचे लेते हैं, ठीक है। अब देखना है आपको कि 184 आता है 46 की टेबल में, तो आप पहले मल्टीप्लाई करके देखो 46 को, अब आप मल्टीप्लाई करो 4 से, ठीक है। तो 4 6 ज़ा होता है 24, ठीक है, और 4 4 ज़ा होता है 16, 16 में आप ऐड कर दो 4 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16,
46 को आप स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 होता है 24 एंड 4 4 होता है 16, 16 में आप 2 को ऐड कर दो दैट इज 18, तो हो गया 184, यानी कि 46 4 इज 184, ठीक है। फिर ये माइनस होकर रिमाइंडर तो 0 ही हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो है 204, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना और आंसर को लिखना है, ठीक है। Now the next is word problem question. If the farm needs to pack 12,70,224 lychees in boxes that hold 144 lychees, how many boxes would be required? तो हमें number of boxes ढूंढने हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें डिवाइड करना है, ओके। तो आप यहाँ पर लिखोगे डिविडेंड में 12,70,224, ठीक है, जो कि आपकी लीचीज है, और 144 से हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 144 आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। अब आपको देखना है 144 की टेबल में, अब 12 तो हम नहीं लेंगे, इसमें 2 नंबर तो नहीं लेंगे, 127 हम लेकर चलते हैं, ठीक है। ये 1270 हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि ऐसा कोई नंबर आता है, ऐसे छोटा कोई नंबर आता है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 144 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 20, 5 4 20, 20 + 2 is 22 एंड 5 × 5 6 7। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो स्टूडेंट, 5 4 20, 5 4 20, 20 + 2 22 एंड 5 × 5 6 7, 720 आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आप और नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जैसे कि 144 × 6, 6 4 24, 6 4 24, 24 + 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 26, ठीक है। 6 1 6 7 8, 864 आ रहा है, ठीक है। सो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार 9 से डायरेक्टली। तो 9 4 होता है 36, 9 4 36, 36 में आप 3 को ऐड कर दो दैट इज 39, ठीक है। 9 में 9, 10 11 12, तो ये आ गया है 1296, जो कि काफ़ी बड़ा है 1270 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 144 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 144 × 7 हमने किया, 7 4 28 होता है, ठीक है। 7 4 28, 28 + 2 हो जाएगा 30, देन 7 1 7 8 9 10, तो ये आ गया 1008, ओके। अब 144 को आप 8 से भी मल्टीप्लाई करके देखो, 8 4 32, 3 इधर 2 इधर, 8 4 32, 32 + 3 होता है हमारा 35, ठीक है। 8 1 8 9 10 11, तो ये आ गया 1152। तो हम यहाँ पर लेंगे 1152 को, तो 144 8 इज 1152, इसे आप माइनस करोगे, 10 - 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, ये 6 हो जाएगा, 6 - 5 इज 1, 2 - 1 इज 1, ये 0, 108 118, फिर उसके बाद 2 को हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 1182, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 ही लेंगे, 144 8 1152, ठीक है। तो इसे माइनस करोगे, 2 - 2 0, 8 - 5 करोगे आप तो 3 आ जाएगा, इधर 0 0, फिर आप यहाँ पर 2 को नीचे लोगे, ठीक है, और 4 को भी आप नीचे लोगे। तो पहले स्टूडेंट आपको देखना है कि 144 के टेबल में 302 या उससे छोटा नंबर कोई आता है, तो चलिए देखते हैं। 144 को आप पहले मल्टीप्लाई करो एक बार 2 से, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, देन आप मल्टीप्लाई करो इसे 3 से, 3 4 12, 3 4 12 13, 3 1 3 4, 432, जो ये काफ़ी बड़ा है, तो हम 144 2 लेंगे, ठीक है, दैट इज 288, ओके। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ये हो जाएगा 12, ये 9 और ये 2, ठीक है। तो 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 आया, 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 आया, और यहाँ पर आप कैरी करोगे इधर 4 को, ठीक है। अब देखो 144 कितने टाइम आएगा, 144 एक ही बार आएगा, तो 144 1 इज 144, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका आ गया 0, और जो आंसर है वो आपका आया 8821, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे से डिवाइड करना है। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, उनमें स्टेटमेंट वाइज आपको आंसर लिखना है और अच्छे से उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द एक्सरसाइज 3.6। तो यहाँ पर आपको दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन आपको दिया है ऐड, आपको ऐड करना है और आपको बताना है कि कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। तो चलिए ऐड करते हैं। 9 + 2 आप पहले करोगे जो वंस में है, ठीक है। तो 9 + 2 हो जाएगा 11, ठीक है, 1 इधर 1 कैरी, 8 + 5 13, 13 + 1 14, 4 इधर 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो 2 इधर 1 कैरी, 6 + 4 10, 10 + 1 11, ठीक है। कॉमा भी आपको पुट करना है, 1 इधर आ जाएगा, 8 + 5 13, 13 + 1 14, 4 इधर 1 कैरी, ठीक है, कॉमा 6 + 4 10, 10 + 1 11 एंड 7 8 9 10, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया है, ओके। सो इट इज 1,01,41,241, ओके। तो 1,01,41,241 कौन सा है, दैट इज ऑप्शन बी,
ठीक है, तो इस पर आप टिक कर दोगे। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, आपको नंबर को सब्ट्रैक्ट करना और आंसर बताना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें बोरो वाले आपको दे रखा है, तो 1 जो है वो 6 से छोटा है, तो आप यहाँ पर कर देंगे 11, यहाँ पर ये कट के 1 हो जाएगा जो कि 8 से छोटा है, तो इसे भी आप 11 कर दो, ये हो जाएगा 7। आपको देखना और कोई नंबर है जो कि जिसमें आपको बोरो करना होगा, तो आप देख सकते हो 6 छोटा है 9 से, तो ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 छोटा है 6 से, तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1, ये छोटा है 5 से, तो 11 हो गया, यहाँ से हमने बोरो किया 8, ठीक है। अब आप सब्ट्रैक्ट करो, 11 माइनस 6 होता है 5, 11 माइनस 8 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3, फिर 7 माइनस 7 होता है 0, कॉमा लगाओगे आप, 3 माइनस 2 1 होता है, ठीक है। 16 में से आप 9 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 7, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस 3 करोगे 0, देन 15 में से आप 6 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 9। उसके बाद 11 में से आप 5 को माइनस करोगे, दैट इज 6, और 8 एज इट इज, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 86 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 86 करोड़ 90,71,035, ठीक है। तो 86 करोड़ 90,71,035 आपका कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस पे आप टिक कर दोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चंस भी करने हैं और वर्ड प्रॉब्लम भी आपको इसी तरीके से करने हैं, उन्हें सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।